हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड. होप कि सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी. एंड वेलकम यू ऑल टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो. टुडे आई विल बी शेयरिंग माय वर्स्ट एंड ट्रॉमेटाइजिंग हॉस्टल एक्सपीरियंस इन देहरादून नियर UPES College. The name of the hostel is Pearl Residency, which is located near the UPES Bidoli campus. बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारे इंसिडेंसेस है, बट वीडियो को शॉर्ट रखते हुए आई विल ट्राई टू कवर अ लॉट ऑफ इट इन अ समराइज्ड वे. सो लेट्स बिगिन. I registered myself in this hostel on 9th of July 2025. The owners were really sweet and welcoming only on the first day जब बुकिंग हो रही थी. And I would really like to mention कि Janvi has a very good communication skill. But, please don't confuse good communication skills with good business management skills. Both husband and wife lack the ability to manage the hostel effectively. जिस तरीके से उन्होंने हॉस्टल मैनेज किया, हम लोगों को ट्रीट किया, I can really say that they don't know how to manage. उनको लगता है कि business is only about asking money, but मुझे लगता है कि business is not only demanding money, it is about serving as well, जो कि दोनों husband wife को नहीं आता है. उन्होंने business को कुछ और ही समझ रखा है. बुकिंग के समय पे हमसे बहुत सारे झूठ बोले गए थे. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जेंट्स आर नॉट अलाउड, जो कि बहुत ही बड़ा झूठ है. दे हैव लेट द जेंट्स एंटर द हॉस्टल, लिव इन द हॉस्टल एंड रोम इन द कॉरिडोर, विच हैज़ मेड द गर्ल्स अनकम्फर्टेबल मैनी टाइम्स. सेकेंड इज़ अबाउट द TV. पहले ही कुछ दिनों के लिए चला, देन आफ्टर दैट इट इज़ जस्ट अ शो पीस इन द मेस, सेम एज द कॉफ़ी मेकर, जो कि कभी चला ही नहीं, कभी ज़िंदा ही नहीं हुआ. थर्ड इज़ अबाउट लॉन्ड्री सर्विस. हमें बोला गया था कि लॉन्ड्री सर्विस आफ्टर एडमिशन शुरू हो जाएगा करके, बट फॉर फर्स्ट 1.5 month लॉन्ड्री सर्विस शुरू नहीं की गई. देन जैसे ही उन्होंने शुरू करवाई, बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा था. उसके बाद जब उन्होंने शुरू करवाई, वेंडर्स बार बार डिले कर रहे थे. एक बार तो 1 month डिले हो गया था. एंड शी केयर्ड द लीस्ट. हम लोग कॉल कर रहे थे, मैम प्लीज़ मंगवा दो. शी केयर्ड द लीस्ट. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. और उन्होंने बोला था कि मेरा लॉन्ड्री सर्विस वेंडर जो है, ही इज़ वेरी ब्रांडेड लाइक हर पर्ल रेसिडेंसी. सो या, इट वॉज रियली ब्रांडेड. एज यू कैन सी द पिक्चर्स, बटन टूटे हुए, नया कपड़ा, पूरा पुराना कपड़ा, पोछे का कपड़ा दिखने जैसा धो के भेजा था. इस्त्री बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं थी. एक बच्चे के कपड़े किसी और के बच्चे के कपड़ों में मिक्स कर दिए. कलर्स, वाइट न्यू जीन्स के ऊपर किसी और के कपड़े का कलर लगा दिया. वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके यार, बट इट वॉज बिकमिंग एन यूजुअल एक्टिविटी. फोर्थ कम्स इज कार सर्विस. हमें बोला गया था कि 2 कैब्स होंगी, एक खंडोली और एक बिदोली के लिए. स्टार्टिंग में एक ही कैब दोनों तरफ चल रही थी, बट स्टिल कम बच्चे थे तो फिर मैनेज हो गया था. बट मैंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक ही कैब चलाई, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हुई. बहुत बार मुझे अपनी ही स्कूटी लेकर निकलना पड़ा. लेट हो रहे थे बहुत सारे बच्चे, लाइक दैट. देन लंच सर्विस. हमें बोला गया था कि एक बुफे सिस्टम होगा कैब में. कैब आएगी कॉलेज के बाहर, आपको बस कॉलेज से बाहर आना है, खाना है एंड रिटर्न बैक टू योर कॉलेज. बट पहले कुछ दिनों के लिए उन्होंने बोला कि बच्चे कम हैं तो वी आर नॉट स्टार्टिंग. देन फिर जैसे ही बच्चे आ गए, हम इस हॉस्टल में ये सिस्टम होता ही नहीं है, सो यू कैन कम बैक टू दी हॉस्टल, फिर खा के आप वापस चले जाइएगा. बट कैब सर्विसेज का तो कुछ टाइम ही नहीं था. वेरी इल मैनेजमेंट. सो फिर हम लोग वापस आने का भी कोई फ़ायदा नहीं था. नेक्स्ट कम्स इज़ हॉट वाटर. मैं वहाँ अराउंड 3 months रही. एक भी दिन गर्म पानी नहीं आया है. एंड यू कैन इमेजिन कोल्ड वाटर बाथ इन रेनी डेज, हाउ इट फील्स. देन उन्होंने बोला था कि मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक प्रोवाइड नहीं किया. एंड आफ्टर फोर्सिंग हर, रिक्वेस्टिंग अ लॉट, शी स्टार्टेड. बट उसमें से एक ग्लास में 70% पानी, 30% मिल्क. हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, बोलते हुए कि दैट इज़ अ टोन्ड मिल्क, दैट्स वाई उतना पतला होता है. देन कम्स वाईफाई सर्विस. मैं वहाँ इतने लंबे समय तक थी, आई डेंट इन्जॉय वाईफाई सर्विस इवन फॉर 1 day. देन कम्स वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन भी 1 ही महीने था और बहुत ही बुरी कंडीशन में था.
द रूल्स एंड रेगुलेशन टू यूज़ इट वॉज कि आप सिर्फ एक ही ट्रिप उसमें धो सकते हो. What I mean by that is there are 3 steps, right? First soapy water से धोते हैं, then it drains out. Then फिर साफ वाटर से एक और बार धुलता है, then it drains out. And then फिर ड्राई होता है. So जो सेकेंड स्टेप है क्लीन वाटर से वो आपको खुद हाथों से करके फिर ड्राई के लिए डालना था. Now let's come to the payment part. बुकिंग करते समय पे मेरे पेरेंट्स ने क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि देर इज़ नो फिक्स अमाउंट मंथ टू मंथ. किसी महीने हम आपको कम भी दे सकते हैं एंड किसी महीने हम आपको ज़्यादा भी देंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. एंड फर्स्ट 2 मंथ मैंने एक्स्ट्रा ही पे किया है, फॉर विच जानवी अग्रीड. और 10 दिन भी नहीं होते हैं मेरे हॉस्टल में शिफ्ट हुए. शी कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड शी डिमांडेड 50,000 रुपीज़. एंड वो पैसे में इतनी अंधी है ना, शी इज़ सो ग्रीडी दैट वेन एवर शी कॉल्स फॉर मनी ना, शी इज़ लाइक कि आप बस पे कर दीजिए मैडम, आप बस पे कीजिए. शी ट्राइज टू फोर्स. इस पूरे एरिया में मेरे जितना रेट आपको कोई नहीं देगा, इससे जितना घटिया हॉस्टल कोई ना दे मेरे को इस पूरे एरिया में. एंड इन सितंबर मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा पैसा निकलवाने के लिए दे वर लाइंग कि मैम आपने इस अमाउंट पे अग्री किया था, मैम आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा आपको भरना पड़ेगा, विच वॉज टोटली अ लाई. अगेन इनमें से कुछ झूठ को आप बिजनेस स्ट्रैटेजी बोल सकते हो एंड कुछ क्लियर कट फ्रॉड है. ऑनेस्टली बहुत 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 ही ज़्यादा बुरी सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी. कैब का कोई शेड्यूल नहीं है. अगर हम बच्चे साथ में आके कोई शेड्यूल प्रिपेयर करके भी दे रहे हैं तो कैब से वो शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है. देन खाने में हमने फर्स्ट होल मंथ सिर्फ आलू खाया है. कैन यू रियली इमेजिन? आर गट हेल्थ रियली बीमार भी पड़े हैं हम लोग. देन कम्स जब बच्चे ज़्यादा भी हुए तो ओनली सिर्फ 4 सब्जियाँ. ग्रीन सब्जियाँ तो ऑनेस्टली मैं भूल गई थी स्टांजा में आने से पहले. देन कम्स कॉकरोचेस. कॉकरोचेस वर आर बेस्ट फ्रेंड. आपको घर के हर कोने में मिलेंगे, हर कप्पे में मिलेंगे, यहाँ तक कि आपको मेस में भी मिलेंगे. एंड कभी कभी वो हमारे खाने में भी आ जाते थे. रियली बेस्ट फ्रेंड्स. देन कम्स वाईफाई. देन कम्स लॉन्ड्री. लॉन्ड्री तो ऑफकोर्स आपने पिक्चर देख ही ली थी कि कितनी ब्रांडेड हमको प्रोवाइड की गई थी. देन हॉट वाटर अगेन. देन कैन यू रियली इमेजिन, नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, कैन यू रियली इमेजिन दैट I have stayed there for 2 months without flush and nearly 2 weeks without bathing water, tap water. Yes, you have heard it right. I have stayed there for 2 months जहाँ पे मेरा फ्लश काम नहीं कर रहा था majority of the time. एंड लास्ट के 2 वीक्स में मेरे नल से या तो बहुत पतला पानी आ रहा था एंड सुबह तो आ ही नहीं रहा था. एंड इतनी गंदी सर्विसेज के बाद एडजस्ट करते करते वन डे आई लॉस्ट माई पेशेंस एंड मेरी और जानवी की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई. बुकिंग करवाते समय पे जानवी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बहुत बड़ी बड़ी. एंड वन ऑफ देम इज़ कि आपकी बेटी को तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करनी है, इस हॉस्टल में उसको सारी की सारी एमिनिटीज़ मिलेगी, फैसिलिटीज़ मिलेगी, वो बहुत कंफर्टेबली रहेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. बट द रियलिटी वॉज totally opposite to it. Totally opposite to it. Let me give you an example of one of the incidents of Lex Athletica. मेरे स्पोर्ट्स चल रहे थे. I was a participant at the same time a committee member. मेरा शेड्यूल ऐसा हो रखा था कि मॉर्निंग में जल्दी उठो, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए जाओ, देन कम बैक, देन गेट रेडी एंड गो फॉर अकेडमिक्स, देन वहीं पे लेट इवनिंग तक रहकर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करो, देन कम बैक, कोऑर्डिनेट विद द स्पोर्ट्स कमेटी एंड डू द कमेटी वर्क. एंड मैं आराम से रात के 3 AM 4 AM तक जग रही थी. एंड आई रियली लाइक अकेडमिक प्रेशर्स. मुझे अकेडमिक हेक्टिक शेड्यूल से कभी कोई दिक्कत नहीं आती है. इट रियली मोटिवेट्स मी. बट लेट मी टेल यू द सर्विसेस. उस टाइम पे मैं इस हेक्टिक शेड्यूल के साथ, जहाँ पे मुझे सिर्फ 2 से 3 ही घंटे बच रहे थे खुद के लिए, सोने के लिए, उसमें मैं क्या कर रही थी. आई वॉज डीलिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ड्री. लॉन्ड्री बहुत लंबे समय तक नहीं आई थी, सो आई हैड लिमिटेड नंबर ऑफ क्लोथ्स. ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स स्वेटी क्लोथ्स वर पाइलिंग अप. सो मुझे इंस्टेड ऑफ वो 2-3 घंटे सोने के मैं कपड़े धोते बैठी थी. सेकेंड, द ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स.
मैंने रिक्वेस्ट किया था कि बस ड्राई करने के लिए कपड़े आप प्लीज़ वॉशिंग मशीन वापस से रखवा दीजिए, मंगवा दीजिए. शी बीइंग हार्टलेस, शी डिडंट केयर एट ऑल, जिसकी वजह से आई डिडंट इवन हैड अ बालकनी एंड इन रेनी डेज माई क्लोथ्स वर ऑलरेडी ड्राइंग वेरी लेट. 3-4 दिन लग रहे थे एंड बिकॉज ऑफ दिस आई ऑल्सो गॉट फंगल इन्फेक्शन. थर्ड वॉज कि विंडो से भी पानी अंदर आ रहा था बारिश का एंड कांच वाले साइड से भी पानी आ रहा था पूरा अंदर. सो अगेन एंड अगेन आई हैड टू वाइप इट एंड बी केयरफुल अबाउट माई बिजनेस प्रोडक्ट्स. देन नहाने के लिए भी पूरा ठंडा पानी एंड ऑन टॉप ऑफ इट गंदा पानी. एंड द रीज़न दैट शी गेव कि इस पूरे एरिया में गंदा पानी आता है, विच वॉज अ लाई. अगेन झूठ बोलने में वो माहिर है. देन ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी एंड देर आर मैनी मोर टू ऐड. And this led to a huge fight with her, and still she cared the least to get all of my issues resolved. फिर उसी एग्जॉस्ट फैन की ओपनिंग से 2 बंदर घुस के आए. वन ऑफ देम वॉज जस्ट 1 arm अवे फ्रॉम मी, उससे भी कम. आफ्टर द फाइट, ड्यू टू सो मच ऑफ स्ट्रगल, आई वेंट इन टू डिप्रेशन फेज. मैं किसी को अपनी दिक्कत कम्युनिकेट नहीं कर रही थी. आई वॉज फीलिंग रियली लोनली. एंड ऑल्सो माई फ्रेंड सॉ कि मुझे अकेले सोने का भी मन नहीं कर रहा था. आई वॉज स्लीपिंग विद दैम. लेट मी टेल यू अ फ्यू हैबिट्स एंड ट्रिक्स ऑफ द ओनर. शी यूज टू वेरी कॉन्फिडेंटली इग्नोर आवर कॉल्स, मैसेजेस एंड इशूज़. लिटरली 20-30 कॉल दोगे तब जाके 1-2 कॉल उठेंगे, 1-2 मैसेजेस का रिप्लाई होगा उनसे. एंड पैसों के लिए हद से ज़्यादा ग्रीडी साउंड करना, कि कंटिन्यूसली कॉल्स देना. Even when parents have communicated that they are in office, let them reach home, they will give you a call back. No, मैसेज देखकर भी कंटिन्यूस कॉल करना. एंड कॉल पे सामने वाले की बिल्कुल ही बात ना सुनना, समझना, बस रिपीट करते जाना कि अर्जेंटली पे करो, अर्जेंटली पे करो, अर्जेंटली पे करो. Immaturity and greediness at an another level. I very strongly felt and understood हर थाट प्रोसेस कि अगर सामने वाला इंसान एडजस्ट कर रहा है ना तो उसको करते रहने दो, उसको और एडजस्ट करने के लिए बोलो और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलो. एंड अगर इस प्रोसेस से अगर वो फेड अप हो जाए, वो इश्यूज़ रेस करना शुरू कर दे, सो फिर बोल देना कि अगर आपको इतने ही इश्यूज़ हो रहे हैं तो यू कैन लीव दिस हॉस्टल, आई विल नॉट रिफंड यू योर मनी. अगर घर से दूर आए हो ना तो घर वाले एक्सपेक्टेशंस मत रखो. My answer is, we are not keeping any expectations, घर वाला expectations from you. We are demanding for the facilities that we have paid you for. बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, ऑलरेडी बुकिंग के टाइम पे भी इतना सारा झूठ, फिर कॉल पे भी, सितंबर के कॉल्स पे भी इतना सारा झूठ. फिर जब हमारे पेरेंट्स ने कॉल किया था कि बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा ठीक करवा दीजिए, तो नहीं, ये सारी दिक्कतें मुझे पता ही नहीं थी, मैंने बताई ही नहीं थी, वार्डन आंटी ने नहीं बताई थी, जो कि बहुत बड़ा झूठ था. वार्डन आंटी ने भी बताया था, मैंने भी बताया था और कई बार बताया था. देन हमारे पेरेंट्स को हमारे ही खिलाफ मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना कि कोई और पेरेंट या कोई और बच्चा मुझे शिकायत नहीं करता है, सभी लोग बहुत खुश है, बहुत कंफर्टेबल है, बस आप ही की बेटी एग्जैजरेट कर रही है, उसी को दिक्कत हो रही है, उसी में गलती है, कमी है. Then comes attacking on vulnerabilities. Janvi was very arrogant about her power and she knew a few weaknesses of a few people. Such as in my case, she knew the financial thing, and second, my parents always used to be worried because I was very far from them. So she threatened my parents कि इसको हम अंदर रख के बाहर से ताला लगा देंगे और we will not let her eat in the mess, we will kick her out in 1 hour, आज रात के रात हम उसको खाली करवा देंगे, सामान फेंक देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मेरे बाद भी कुछ और इंसिडेंसेस हुए. ऑल्सो गर्ल्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी लिया, पुलिस का मामला हुआ. देन वन ऑफ माई फ्रेंड हु स्टूड अगेंस्ट हर, जो जिस टाइप की वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही थी उसके अगेंस्ट. सो उसके घर पे मैनिपुलेटिव कॉल उसके पेरेंट्स को उसके खिलाफ भड़काने के लिए कॉल करते हुए बोलती है कि आपकी बेटी पूरे रात रात भर घर से बाहर रहती है, हॉस्टल से बाहर रहती है, वो पढ़ाई नहीं करती, एक्सेट्रा. तो फॉर विच
फॉर्चुनेटली पेरेंट्स वर टोटली अवेयर कि वो अपनी दोस्त के घर पे रहती है, वहाँ से वीडियो कॉल भी करती है अपने पेरेंट्स को. देन ऑल्सो एक बार बहुत कोइंसिडेंसली एक्सपर्ट्स मिल गए थे बहुत सारे. सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट आर इश्यूज़ आर कंडीशन देयर, दे सेड कि ये सब कुछ तो नॉर्मल है, ये बहुत टाइम से होता हुआ आ रहा है. सी, जो भी स्टूडेंट इस खंडोली बिदोली वाले एरिया में आया है, ही और शी इज़ हियर टू स्टडी, टू मेक फ्रेंड्स, मस्ती करनी है, एक्सप्लोर करना है. इट रियली फील्स वेरी हेक्टिक to strongly stand against this ill treatment, and owners also know this weak point कि कौन क्या ही कर लेगा, and they continue with their behavior. I very personally believe that whenever you stand against these type of treatments against you, you are not only securing yourself, but you are making the owners liable. And owners, it would be a lesson for the owners. They will not take एनी स्टूडेंट फॉर ग्रांटेड, एंड वो किसी के साथ कभी कुछ गलत करने के बारे में नहीं सोचेंगे. सबसे बुरी बात तो उस हॉस्टल में ये हुई कि मैंने 30th सितंबर तक के पैसे दे रखे थे, बट स्टिल जितना बदतमीज़ी से जानवी ने मेरे पेरेंट्स के साथ बात की, अमित ने मेरे पेरेंट्स को थ्रेट्स दिए, देन बोथ ऑफ देम वर रियली डिसरिस्पेक्टफुल. दैट वाज द वर्स्ट पार्ट. एंड अमित आस्किंग दिस क्वेश्चन टू माई मदर कि आप अपनी बेटी को यूपीईएस में पढ़ा रहे हैं एंड आपकी हैसियत नहीं है हॉस्टल के लिए पे करने की. आई वुड वेरी ब्लंटली लाइक टू आंसर दिस. पहली बात, मेरे तरफ से कोई पैसा बाकी नहीं था. मैं निकली हूँ सितंबर 19 को और मैंने पे कर रखा था सितंबर 30th तक का. ओके, उल्टा आई हैव पेड यू एक्स्ट्रा, अ लॉट एक्स्ट्रा, विच यू पीपल डिडंट इवन डिजर्व. और तुम्हारे डिमांड पे और भीख में देने के लिए तुमने मेरे घर पे पैसों का पेड़ नहीं लगाया. ओके, और इतने सालों से जो यूपीईएस के एरिया में हॉस्टल चला रहे हो, अभी तक तुम्हें कस्टमर्स को सर्व कैसे करते हैं कुछ नहीं पता. एंड वेरी कॉन्फिडेंटली थ्रेटनिंग माई पेरेंट्स, वेरी कॉन्फिडेंटली गिविंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, वेरी कॉन्फिडेंटली स्टेइंग केयरलेस अबाउट द इश्यूज, द प्रॉब्लम्स दैट द गर्ल्स आर गोइंग थ्रू. इट कैन बी ओनली at that time जब आपके खुद के बच्चे, your son and daughter have not gone through this phase. So that's why you cannot understand the pain of parents and the girls. चलो छोड़ो, कोई ना. कर्मा never leaves anyone. चाहे तुम देहरादून में रहो, यूएसए में रहो. Thank you everyone. Hope you like this video, and I really hope that this video will be helpful for you to find a good hostel. And if something happens, be strong enough and take stand for yourself. Thank you everyone once again, and see you in my next video. Bye.